बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ नए चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतल्लिक अदालती ऐवानों का जो सबसे बड़ा इदारा है, लीगल जो इंस्टीट्यूशन है, उसके सरबराह की जानिब से जो आज तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ मैं आपको बताऊँगा कि काजी फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से वफाकी हुकूमत की तस्दीक भी सामने आ गई है। और पहले तो कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ये कहा गया था कि काजी फैज़ ईसा साहब ने ये मैसेज पहुंचा दिया है कि वो किसी सूरत भी कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब राना सनाउल्लाह की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। हालांकि राना सनाउल्लाह ने पहले ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बात की गई है कि अगर तो आपने कोई भी कानून साजी करनी है और उसमें फ़र्द वाहिद को आपने देना है तो फिर तो मैं तैयार नहीं हूँ, अगर सब के लिए होगा तो फिर देख ली जाएगी। उसके बाद सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान मौजूद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने ख़ुद इस बात की तरदीद की। फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि ना भले सबको फ़ायदा दिया जाए, मैं ये फ़ायदा हासिल नहीं करूँगा। फिर उसके बाद ये 2 दिन बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी होगी कि नहीं, सहाफ़ियों ने गलत जो बात है वो की है, ऐसी बात नहीं थी। उसमें कहा गया था कि राना सनाउल्लाह के हवाले से कि राना सनाउल्लाह से पूछें, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब फिर वही राना सनाउल्लाह हैं जो उनकी ख़बर दे रहे हैं काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और शहबाज शरीफ के मुआवन खसूसी हैं। उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब एक्सटेंशन और आइनी अदालत का ओहदा नहीं लेना चाहते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दीगर सियासी मामलात पर भी तफसीली बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को आइनी अदालत का सरबराह नहीं बनाती तो फिर मौलाना फजल रहमान से तो कोई इख्तलाफ नहीं रहेगा। उनसे सवाल पूछा गया कि अगर काजी फैज़ ईसा को आइनी अदालत का सरबराह नहीं बनाया जाता तो इसका मतलब है फिर आपको किसी और का एतराज़ तो नहीं है। जिसके जवाब में मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुद्दत मुलाज़मत में तोसी या किसी और किस्म का ओहदा लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा आइनी तरमीम का मकसद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को लाना या अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं है। हुकूमत का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत या रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि पार्टी की सतह पर यह फ़ैसला हुआ है कि इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद ही उसे काबीना से मंजूर करवाने के बाद ही असम्बली में पेश किया जाएगा। 2 सितंबर को वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा था कि काजी फैज़ ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लेना चाहते। उनके बारे में बार बार ये कहना कि वो तोसी ले रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है और इस बारे में बात करना भी गैर ज़रूरी है। और साथ आप जानते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से चूँकि अभी तक कोई ऐसी रिटर्न, चूँकि वो खतूत भी लिखते रहते हैं, उनकी जानिब से प्रेस रिलीज़ भी, वजाहत भी, मुख्तलिफ़ फ़ैसलों की वजाहत भी जारी होती रही। एक तो वो जो केस था कादियानियों से मुतल्लिक, उसकी वजाहत आई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस था बल्ले से मुतल्लिक, उसकी वजाहत बरतानवी जो सफारत खाना को भेजी गई थी। तो लेकिन इस मामले के ऊपर सहाफ़ियों ने, जो सरकारी सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी जानिब से ये दावा ज़रूर किया गया कि काजी फैज़ ईसा साहब ने इसको कैटेगोरिकली मुस्तरद कर दिया है कि ना वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और ना ही वो आइनी अदालत के सरबराह बनना चाहते हैं। और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। काजी फैज़ ईसा साहब को किसी सूरत ऐसा कोई ओहदा कबूल नहीं, हुकूमती ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए। अभी तो हालात ऐसे नहीं है कि कोई आइनी तरमीम हो सके। उसके बावजूद अगर कोई ऐसा मामला होता है तो ये बहुत खुशाइंद बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया। और अब वफाकी हुकूमत ने, पहले आज़म नज़ीर तारण साहब ने इस बात की तरदीद की थी और अब बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह ने इस बात की तरदीद की और उनका ये मानना है कि किसी सूरत ऐसा कोई मामला नहीं होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस और आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी जो पेशावर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से थी, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत अगर इतना हुक्म करे कि इस दरख्वास्त पर फैसले तक कोई आइनी पैकेज ना लाया जाए, उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना जो इश्तियाक खान सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और ILF के सरबराह हैं पाकिस्तान के जो इंसाफ लॉयर्स फोरम के। इश्तियाक खान ने कहा कि हमारा यहाँ पे 2 मुतालबात हैं, अदालत से 2 इस्तदाएँ हैं। एक तो ये है कि KPK में सेनेट का इंतखाब नहीं हुआ
अब वो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। अक्टूबर आ गया है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उस पर अमल दरामद हो जाता, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती और यहाँ सेनेट का इंतखाब हो जाता। वहाँ वो उसको रोक के बैठे हैं, इधर वो आइनी तरमीम लाना चाहते हैं। आप बताएं कि 96 अगर टोटल स्ट्रेंथ है सेनेट की, तो उस 96 में से 12 KPK के मेंबरान मौजूद ही नहीं हैं, तो फिर बताया जाए कि ऐसी आइनी तरमीम की सूरत काबिल कबूल है। ऐसी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। जब पार्लिमान ही नामुकम्मल है तो नामुकम्मल पार्लिमान के होते हुए आइनी तरमीम कैसे हो सकती है। फिर सबसे बड़ा जो एग्रीव्ड है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हाउस ऑफ जो अपर हाउस है सेनेट, उसमें अगर रिप्रेजेंटेटिव मुकम्मल नहीं है तो कैसे ऐसी आइनी तरमीम, और क्या ऐसी आइनी तरमीम की कोई आइनी हैसियत होगी जिसमें एक सूबे की जो मेजॉरिटी है, एक सूबे की मेजॉरिटी की उसमें मौजूदगी के बगैर ये सारा कुछ होगा। बस सिर्फ इस हद तक आप फैसला फरमा दें कि कोई आइनी पैकेज ना लाया जाए, स्टे ऑर्डर जारी कर दें। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स में कहा कि इसमें आइनी सवालात उठाए हैं और आइन की तशरीह की भी बात है। हम इसको भी देखेंगे कि इसको लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच सुने। वकील दरख्वास्त गुजार चौधरी इश्तियाक ने कहा कि हमने आइनी तरमीमी पैकेज और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस दोनों को चैलेंज किया है। आइनी पैकेज जो लाया जा रहा है उसमें मुख्तलिफ आइन की शिक्कों में तरमीम लाई जा रही हैं और वकला अब इन तरमीम के ख़िलाफ़ आए हैं। पहले भी इस तरह के तरमीम को चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि यह दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से है या नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से है। वकील दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से है और वकला ने मुल्क भर में इसके ख़िलाफ़ कन्वेंशन किए हैं, अब इसको चैलेंज किया गया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि आइन के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत इतवार के दिन इजलास बुलाती है और रात के 3 बजे तक इजलास चलता है। आइन का आर्टिकल 189 और 184(3) में भी तरमीम लाई जा रही हैं। मुजवज़ा आइनी तरमीम में हाई कोर्ट के जज का तबादला भी शामिल है। हाई कोर्ट के जजेस का मर्ज़ी के बगैर भी तबादला किया जाएगा। जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो पार्लियामेंट में इस पर बहस शुरू हो जाती है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स में कहा कि तरमीम को पहले क्यों चैलेंज किया, ये वजूहात बताएं। वकील दरख्वास्त ने दलाइल दिए कि आइन का आर्टिकल 139 का जो मैंडेट है पार्लियामेंट उस पर पूरा नहीं उतरती। इस वक्त ना कौमी असम्बली मुकम्मल है, चूँकि मखसूस नशिस्तें 23 नहीं हैं, ना ही सेनेट मुकम्मल है, तो बग़ैर पार्लियामेंट के ऐवान के मुकम्मल हुए ये आइन के आर्टिकल 139 के तहत इनके पास मैंडेट नहीं है आइनी तरमीम का। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कौमी असम्बली और सेनेट में मेंबरान की कितनी तादाद है। वकील दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि इस वक्त कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद 272 है। इस वक्त सेनेट में मेंबरान की तादाद 81 है। दोनों हाउस मुकम्मल नहीं हैं। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें मुकम्मल नहीं हैं। मेरा केस ये है कि दोनों ऐवान मुकम्मल नहीं है। जब दोनों हाउस मुकम्मल नहीं है तो तरमीम नहीं लाई जा सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अगर पार्लियामेंट में कोई बिल आता है और कुछ मेंबरान असम्बली में मौजूद नहीं हैं, 2/3 है, तो फिर क्या होगा। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तरमीम के लिए टोटल नंबर ऑफ़ मेंबरान है। जब वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है तो टोटल नंबर है और स्पीकर डिप्टी स्पीकर इंतखाब में मौजूद मेंबरान हैं। आइन में भी टोटल मेंबरान की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 2/3 चाहिए। जब टोटल है ही नहीं तो ये 2/3 क्या उसमें से लेंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, एडवोकेट जनरल को 27 का नोटिस जारी करते हुए 15 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा हम इसमें देखेंगे कि इसमें लार्जर बेंच अगर बनाना होगा तो हो सकता है कि हम 15 अक्टूबर से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें और इसके ऊपर लार्जर बेंच बन जाए। बहुत अहम दरख्वास्त है और अहम पॉइंट उठाए गए हैं और जो पेशावर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच है उन्होंने तसल्ली से सुना है, उन्होंने पॉइंट्स को कंसिडर किया है और इस बुनियाद पर 27 का नोटिस भेजा गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी बुला लिया गया है और बाकी हुकाम को भी लिया गया है और अदालत इसको 15 अक्टूबर को उम्मीद यही है कि लार्जर बेंच बनेगा और लार्जर बेंच इसको सुनेगा। इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज किया गया है, लेकिन सबसे अहम इस वक्त चीज़ है आइनी तरमीम का जो पैकेज लाना है उसकी रुकावट से मुतल्लिक जिस दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, जो सबसे बड़ा लीगल इदारा है पाकिस्तान बार कौंसिल, उसके जो सरबराह हैं वाइस चेयरमैन फ़ारूक अचनाइक ने कहा है कि काजी फाजिसा की रिटायरमेंट से पहले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन चूँकि ज़रूरी है इसलिए वो जारी हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ वकला कन्वेंशन में मैंने बतौर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल शिरकत नहीं की। कन्वेंशन करना वकला का हक़ है। आइनी अदालत से मुतल्लिक हमारा एक मौक़िफ़ है कि आइनी अदालत बननी चाहिए। आइनी अदालत से मुल्क का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है।
آئینی عدالت کی تشکیل سے بہت سارے کرمنل اور سول کیسز کم ہو جائیں گے۔ فاروق اچنائک نے کہا کہ وزیر قانون نے ہمیں مجوزہ آئینی ترامیم کا ڈرافٹ بھیجا تھا جس کا ہم نے جائزہ لیا، ہم نے اس میں کچھ ترامیم اور تبدیلیاں کر کے اپنی گزارشات واپس بھیجی ہیں۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید نے میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن وزارت قانون نے جاری کرنا ہوتا ہے اور یہ حکومت کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ یہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کی جانب سے انہوں نے کہا جی یہ واضح ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہوتا ہے، اور ابھی چونکہ وقت ہے ریٹائرمنٹ سے تو مجھے یہی امید ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا منصور علی شاہ صاحب کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حد تک تو نہ آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر نہ ہی ایکسٹینشن کی بنیاد پر نہیں، اب اس میں جو مجوزہ ترامیم جو اگر آ گئیں کہ جی 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا تو پھر وہ یحییٰ افریدی صاحب ہی اس کا بن سکتے ہیں آئینی عدالت کے، اور پھر اس کے بعد اگر 3 سینئر ججز میں سے کسی کو چیف جسٹس بنانا ہوگا تو پھر تیسرے پہ سینیورٹی پہ آ جائیں گے جسٹس امین الدین خان صاحب، وہ بھی ایک اہم بات ہے۔ آج فواد چودھری کی جانب سے کچھ انکشافات کیے گئے ہیں ججز کی استعفوں سے متعلق، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔